सलाम दोस्तों। आज बहुत बड़ी रात है। ईद मिलादुन नबी, हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आज सुबह सादिक के वक्त आपकी विलादत हुई थी, तो मतलब रहमतुल आलमीन पूरी दुनिया के लिए है। तो पूरी दुनिया के लिए मतलब ये खुशी की दिन रात जो भी आप बोलो। तो आज हमने शेख साहब को बुलाए हैं वापस। तो शेख साहब हमारे मतलब बहुत हमारे अजीज़ हैं, तो हमारे कहने पे आए और ईद मिलादुन नबी के लिए मतलब आज हमें बताएंगे, उसके बारे में बयान करेंगे कि ईद मिलादुन नबी कैसे मनानी चाहिए, क्यों मनानी चाहिए और इसकी तारीख़ी वाक़ियात क्या है उसके बारे में। तो शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। तो आप इसमें हमें थोड़ी रोशनी दे के ईद मिलादुन नबी के बारे में। आपका एहसान है कि इस मुबारक रात को आपने मुझे बुलाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू करने का मौका दिया। ये एहसान है आपका, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। ये तो इतनी बड़ी रात है शेख साहब, तो एक नजराना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम लोग पेश करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ये मतलब कबूल करे इसको। आमीन आमीन आमीन। बराबर। इसमें ऐसा है ना कि अल्लाह ताला ने खुद में वक़फ़ाना का ज़िक्र, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया। अब बुलंद करने वाला अल्लाह लामहदूद ताकतों का मालिक है। बेशक। बुलंद होने वाली ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अफजल तरीन है। बेशक। तो अल्लाह ने इतना बुलंद किया है कि वो बुलंदी हमारे तसव्वुर के बाहर है। सही है। तो हम तो तारीफ़ कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। जो तारीफ़ अल्लाह ने कर दी है वो कर दी है, अब उसमें कोई बढ़ा नहीं सकता। लेकिन हम ग़ुलाम होने के नाते हम उसको जब याद करते हैं तो उसकी वजह से अल्लाह ताला हमको इज़्ज़त देता है, शर्फ़ देता है। आप राज़ी होते हैं, आपके राज़ी होने से अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में साफ़ फरमा दिया है, साफ़ फरमा दिया है कि राज़ी करने का सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दोनों का है। लेकिन फाइनल जजमेंट क्या दिया अल्लाह ने कि तुम अगर ईमान वाले हो तो मेरे महबूब को राज़ी करो। कलाम बाग में कई जगह ऐसा 9 जगह पे है, अल्लाह ने हुक्म 2 दिए हैं, जिक्र 2 चीज़ों का दिया है, लेकिन एक ही ऑर्डर एक का दिया है। राज़ी करने का सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह को राज़ी करो। अब अल्लाह का तो जिस्म नहीं है, जान नहीं है, कुछ है ही नहीं, चेहरा भी नहीं है, तो अल्लाह राज़ी कैसे होता है, पता कैसे चलेगा। आज दुनिया में कैसा होता है कि कोई भी इंसान हमसे राज़ी है कि नहीं उसके चेहरे के हाव भाव देख के ना हम जान लेते हैं। अब अल्लाह ताला तो जज्बात से आरी है, अल्लाह का ना चेहरा है, ना जिस्म है, ना जान है, ना रूह है, कुछ है ही नहीं। तो अल्लाह राज़ी होता है, पता कैसे चलेगा। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तमाम खूबियों से आगास्ता पैगास्ता करके इस दुनिया में अपना आईना बना के भेजा है। और आपने ऐलान किया जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। अब आप हंसते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह राज़ी है। अल्लाह राज़ी है। आप मुस्कुराते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह राज़ी है। आप गज़बनाक होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह गज़बनाक है। आपकी ज़ात से ही पता चलता है, क्योंकि आपने फरमाया अल्लाह है तो हम कहते हैं अल्लाह है। आपने फरमाया ये कलाम पाक है तो हम कहते हैं ये कलाम पाक है। फिर हदीस पाक को मानना पड़ेगा। और आपने फरमाया कि आप अगर राज़ी है तो ही अल्लाह राज़ी होगा, तो अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया है। अब नॉर्मली दुनिया के अंदर क्या होता है कि किसी भी इंसान का बर्थडे मनाते तो वो राज़ी होता है। अब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा त्यौहार है, एक ऐसी ज़ात पाक है कि आपकी वजह से सब मिला है, आपकी वजह से अल्लाह ने कायनात बनाई है। और कोई भी इंसान सब चीज़ देगा लेकिन महबूब नहीं देगा, महबूब कभी नहीं देगा। अल्लाह ने अपना महबूब अता किया है। अच्छा, अब आप कलाम पाक को पढ़ो, जगह जगह कलाम पाक में लिखा है मेरी नेमतें अनगिनत है, मेरी नेमतें अनगिनत है, कोई गिन नहीं सकता। जब गिन नहीं सकते तो शुक्र कैसे अदा कर सकोगे। अगर रहमान उसकी गवाही देती है, अगर रहमान में अल्लाह ताला ने नेमतें गिनाई है, और हर बार नेमत गिनाने के बाद यही कहा है कि फबे या रब्बी कुमार तो कज़्ज़बान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, है ना। तो नेमतें गिन नहीं सकते। अच्छा, किसी भी नेमत का एहसान नहीं जताया,
एहसान नहीं जताया, सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने महबूब को दिया, उसका एहसान जताया अल्लाह ताला का। कलाम पाक में एहसान जताया है कि ये मेरा एहसान है कि मैंने तुमको मेरा महबूब दिया है। अब एहसान जताया है तो कितनी बड़ी ज़ात पाक होगी। नेमतुल्लाह आप हैं, अल्लाह की नेमत आप है। तो उनकी आमद का जो दिन है उसको मनाना ये मुसलमान के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और हम जिस दौर के अंदर है ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक है, चारों तरफ दुश्मन है, वो चाहते कि तुम इस्लाम से हट जाओ। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किए इससे पहले आधी से ज़्यादा दुनिया को फतह किए, उन्होंने सोचा दुश्मनों ने कि क्या वजह है, मुसलमानों के बुज़ुर्गों ने ऐसे कौन से काम किए, इनके पास ताकत कौन सी है। बोले ये अपनी जान से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी दौलत से ज़्यादा अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मोहब्बत करते हैं। ये पावर हाउस है। मुस्लिम कौम को सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। मुसलमानों को बुज़दिल बनाना है तो फिर इनके जो रसूल है उनकी वैल्यू को कम करो, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करो। ये दुश्मन का मतलब सबसे बड़ा हथियार है। इस वजह से इन्होंने नए नए मतलब फतवे निकाले कि हयातुन नबी नहीं है, इख्तियारात नहीं है आपको, ईद मीलादुन नबी मनाना शिर्क है, बिदअत है, ये कम करना चाहते हैं, जबकि आए दिन बढ़ता जाता है। अब ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, उसके बारे में डॉक्टर प्रोफेसर तारिकुल कादरी साहब ने ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक 971 पेज की किताब लिखी है। अच्छा। ईद मीलादुन नबी मनाना अल्लाह जल्ल शानहू की सुन्नत है, अल्लाह जल्ल शानहू की खुद की सुन्नत है। अल्लाह ने किस तरह से ईद मीलाद मनाता है उसकी हवाले दिएंगे। अच्छा, कलाम बाग में मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र है, लगभग सूरह अल-क़सस 28 नंबर की सूरह है, उसके अंदर 5 रुकू तो मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में है। नबियों की पैदा, आदम अलैहिस्सलाम के जो तख्लीक की उनके बारे में है। अल्लाह खुद बयान करता है, अल्लाह ने खुद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मीलाद मनाया है, वो साबित है। अब अभी ये इसके अंदर तो हवाले तो दे नहीं सकते। अच्छा, इस तरह से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईद मीलाद बनाई है, सहाबा ने भी बनाई है, अहले बैत अतार ने भी बनाई है, सब ने मनाई है, तमाम बुजुर्गों ने मनाई है। और ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की कितनी अहमियत है। सबसे पहले ईद मीलाद किसने मनाई, ये कहते हैं भाई सहाबा ने मनाई के दी। भाई जब दुनिया में आप आए तो सहाबा तो थे ही नहीं ना, थे ही नहीं। एक कॉमन सेंस से सोचना चाहिए कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तब सहाबा कहाँ थे। लेकिन कलाम पाक पढ़ो तो तुमको पता चलेगा कि रब फरमाता है अगर मैंने मेरे महबूब की तशरीफ आवरी न करवाई होती तो तुम तमाम के तमाम लोग खुल्लम खुल्ली गुमराही में होते, सिवाय चंद लोगों के, सिवाय चंद लोगों के। वो चंद लोग कौन है, चंद लोग कौन है, ये भी सोचना होगा। तो वो तो सोचना पड़ेगा ना, तुम्हारे में अकल है कि नहीं। तुम सब के सब खुली गुमराही में थे सिवाय चंद लोगों के। चंद लोग कौन, खानदान बनु हाशिम के अंदर बहुत सब लोग हैं। इस तरह दुश्मन ने आपकी ज़ात पाक को बदनाम करने के लिए, उनकी अहमियत कम करने के लिए हमारे दिलों से इल्ज़ाम लगा है कि उनके माँ बाप थे वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक काफिर थे, उनके दादा दादी काफिर थे, ये वो। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर तमाचा मारते हुए अश-शौरा नाम की एक सूरा है कलाम पाक के अंदर, उसके अंदर एक आयत में फरमाया कि महबूब आपके नूर को, आपके और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला जो नूर है उसको जब आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी में रखा, वहाँ से वो शीश अलैहिस्सलाम में आया, वहाँ से भी आगे बढ़ता गया, एक नस्ल से दूसरी नस्ल वो नूर चलता गया। रब कलाम पाक में अश-शौरा में फरमाता है ये तमाम लोगों की पाकीज़ा पुश्तों और पाकीज़ा अरहाम से आपका नूर आगे बढ़ता गया। और जिन जिन पुश्तों में और जिन जिन अरहाम में हो के ये नूर आया, ये तमाम लोग साजिदीन थे। क्या थे? साजिदीन थे। कलाम पाक के अंदर सूरह अश-शौरा के अंदर है, ये तमाम लोग साजिदीन थे। और अगर फरमाता मैं देखता था, अभी शायद करीमा के बारे में आपने फरमाया कि मेरे ऊपर मेरे जितने भी दादा दादी, नाना नानी जितने भी है, ये तमाम के तमाम निकाह के जरिए मियाँ बीवी बने। इन्होंने ज़िंदगी में कभी भी कोई गुनाह नहीं किया, कोई ख़ता नहीं की,
कभी कोई बुत परस्ती नहीं की, कोई नहीं किया, और मुझे अपने हसब नसब पे बड़ा फख्र है। सूरह शोरा के अंदर है, साजिदीन थे। अच्छा, उस ज़माने के अंदर 300 साल तक जो इबादत करता था उसको ही साजिद कहते थे। अब अल्लाह ताला इनको साजिदीन फरमाता है कि ये साजिदीन थे, तो तुम कैसे मतलब उनके माँ बाप के ऊपर उंगली उठा सकते हो के? और ये निकाह के जरिए मियाँ बीवी बने। अब बात ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करने की थी अपनों को। जी। तो कलाम पाक के अंदर सूरह अल-माइदा, सूरह अल-माइदा 5 नंबर की सूरह अल-माइदा है। माइदा का नंबर मतलब होता है दस्तरखान। अच्छा। दस्तरखान, माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। कलाम पाक के अंदर 114 नंबर की आयत है, क़ाला ईसा इब्न मरियम, क़ाला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। ये 114 नंबर की आयत है। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह, अय हमारे रब, हम पर आसमान से ख्वान नेमत नाजिल फरमा कि उसके उतरने का दिन हमारे लिए ईद हो जाए, हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी, और वो खान तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क अता कर, तू सबसे बेहतर रिस्क लेने वाला है। अब खाली ख्वान उतरता है, आसमान से खान उतरता है ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से। अच्छा, आयत करीमा है, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको लागू नहीं होती, क्योंकि कलाम पाक है, अल्लाह का कलाम है। अब कोई भी अल्लाह का कलाम है, आयत है, उसका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह ने नाजिल फरमाए क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। भले ये स्टेटमेंट ईसा अलैहिस्सलाम का है, लेकिन उसको अल्लाह ने रिकॉर्ड कर लिया, उसको कलाम पाक की जीनत बनाया, और अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पे वही नाजिल फरमाई। तो आपके कल्ब अतर से निस्बत है, सीने पाक से निस्बत है, फिर हल्कू मुबारक से निस्बत है, फिर अंदर तालू मुबारक से निस्बत है, दांत मुबारक, ज़ुबान मुबारक, होठ मुबारक से हो के वो कलाम पाक की आयत करीमा जब सच्चे कीमती मोतियों से ज़्यादा कीमती है, वो जब बाहर आते हैं, सहाबा याद करते हम तक आती है। तो बगैर स्टेटमेंट ईसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन इसको निस्बत किससे है? अल्लाह ने इसको पसंद किया, अल्लाह ने इसे कलाम पाक का हिस्सा बनाया, जीनत बनाई, और इसको कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जीनत है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आयत करीमा है ना, रोज़ी के लिए बहुत अच्छी है, वर्ज़ुक़ना अंता खैरुर राज़िक़ीन है ना। तो ये आसमान से जो ख्वान दिया, तो अल्लाह ने आसमान से ख्वान भेजा, वो दिन को अल्लाह की निशानी भी बताया, और ईद किसके लिए? हमारे अगले और पिछलों के लिए, सबके लिए, पहले के जो थे वो भी न बाद में आने वाले वो भी, ताकि हमारे तो जो हमारे हैं वो इसको ईद मनाएंगे। अब एक ख्वान के आने से जब वो ईद का दिन होता है, अब यही कलाम पाक में अल्लाह ताला ने सूरह क़द्र के अंदर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लोग पढ़ते हैं रमज़ान शरीफ में ख़ास लैलतुल क़द्र है ना, अल्लाह खुद पूछता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है तुम जानते हो? फिर अल्लाह खुद जवाब देता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। अब जिस रात कलाम पाक नाज़िल होवे, उस रात को अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र फरमाता है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न होएगा मुसलमानों को, कन्फ्यूज़न क्या वो साफ करूँ कि ऐलान नबूवत जब हुआ और पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी 5 आयतें आई, 23 साल तक कलाम पाक नाज़िल होता रहा। तो 13 साल तक मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुआ, और हिजरत के बाद मदीना पाक में नाज़िल हुआ, 23 साल तक नाज़िल हुआ। ये कलाम पाक 114 सूरत है बराबर। लेकिन कलाम पाक जो है अल्लाह का कलाम है, लोहे महफूज पे लिखा हुआ है, लोहे महफूज तो बहुत ऊपर है। तो अल्लाह ताला ने इस कलाम पाक को जो लोहे महफूज पे था, उसको ये कद्र की रात था, वो लोहे महफूज से लेके पहले आसमान के ऊपर एक जगह है ख़ास, दारुल हमद या ऐसी कोई जगह है, वहाँ ला के रख दिया अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि बार बार जिब्रील अमीन को वहाँ ना जाना पड़े, इसके लिए उसको ला के नहीं यहाँ नाजिल कर दिया। अब जब भी कोई नाजिल होती थी तो जिब्रील वहाँ से लेके आते थे, तो उस रात ये इसको कलाम पाक को वहाँ से
लेकिन है पहले आसमान के ऊपर रखा, उसका ये जिक्र है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अच्छा। रमज़ान शरीफ की ये 26वीं की जो रात होती है वो उसको वहाँ ला के रख दिया। तो जिस रात कलाम पाक को नाजिल किया वो रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर। अब अल्फाज देखो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। 5000 साल भी हो सकते हैं, 5000 महीने भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं। अब जिस रात कलाम पाक नाजिल हो गए वो शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर। अब जिस रात साहिब कुरान, कुरान वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए, अब वो रात तो कितनी ज़्यादा अहम होएगी। सही है। जब दस्तरखान आने के ऊपर ईद होती है कि और लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर हो, तो साहिब कुरान बाजार तो खुद तशरीफ़ लाए, तो वो रात तो कितनी अहमियत हो वाली होगी। अब कलाम पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह फरमाया कि मेरी नेमतें है उसका शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों को ज़्यादा बढ़ाऊँगा, और इनकार करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है, बड़ा सख्त है। सूरह इब्राहिम के अंदर ही जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने नेमत दी थी, कुछ लोगों ने इस नेमत को ठुकरा दिया और अपने कबीले को दोज़ख की आग के अंदर धकेल दिया। जब पूछा कि ये कौन से कबीले हैं, बोले ये अरब के 2 कबीले हैं, इन्होंने ये नेमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसकी कदर नहीं की, उनको नहीं माना, तो ये बनु उमैया का जो कबीला है वो सब पूरा दोज़खी हो गया। नेमत को नहीं मानोगे तो काफिर हो जाओगे, तकलीफ ये है। तो इतनी बड़ी नेमत के ऊपर ईद मिलादुन नबी मनाना ये बहुत लाजमी और ज़रूरी है मुसलमान होने के नाते। मतलब इसकी बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। अल्लाह की नेमत का शुक्र, क्योंकि आपने अल्लाह की पहचान आपने करवाई, आपकी वजह से कलाम पाक मिला और जो कुछ भी मिला सब आपकी वजह से मिला है। तो उस रोज़ ईद मिलादुन नबी मनाना वो साबित है। अब इसकी अहमियत क्या है, जैसा मैंने ईद का लफ्ज़ बताया, सूरह माइदा के हिस्से बताया आपको। अब खुलफाए राशिदीन है और सहाबा है, वो हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। अब अली बिन अबी तालिब करमुल्लाह वजह करीम है, वो बाबे मदीनतुल इल्म है, इल्म के शहर का दरवाज़ा है। आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को मानता है, समझता है, और अपनी ज़ुबान में किसी को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत समझाने की कोशिश करता है, वो शख्स इस दुनिया से ईमान के साथ रुखसत होएगा और बग़ैर हिसाब जन्नत में दाखिल होगा। अब देखो, दुनिया से ईमान के साथ जाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम कितनी भी इबादतें करो, अगर ईमान के साथ नहीं गए, बेईमानों के गए, तो सब खत्म। सब खत्म। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, नबूवत के राज़ों के जानकार है। उनसे जब पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि भाई मेरे जो साथी थे, सहाबा थे, वो सबको अल्लाह ने जन्नत की ज़मानत दी है, गारंटी दी है, वो सब ईमान पे मरे हैं तो वो जन्नती है। अब मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं अपने बारे में नहीं कह सकता, हाँ मैं ईमान के साथ मरूँ तो जन्नती। वो इतने बड़े सहाबी, वो कभी दावा नहीं करते थे कि मैं ईमान के साथ मरूँ तो मैं जन्नती। और यासीन शरीफ में साफ बता दिया है कि मरने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, भाई ईमान वाले वो अलग, बेईमान मुनाफिक मुशरिकीन काफिरीन वो अलग करने के बाद ये जन्नत ही है ईमान वाले। अब वो उनके आमाल के हिसाब से उनको जन्नत में मरातिब दिए जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। समझ गए? तो मौला अली मुश्किल गुस्सा कर दिया गया था ने क्या फरमाया कि जो इसकी अहमियत को समझता है और अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में सामने वाले को समझाने की कोशिश करता है, वो समझता है नहीं समझता वो ज़रूरी नहीं है, वो ईमान के साथ इस दुनिया से जाएगा और बग़ैर हिसाब जन्नत में जाएगा। अब बग़ैर हिसाब जन्नत में जाना सोहेब भाई कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मौला कायनात का कॉल है, आपका कॉल है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कॉल है कि अगर अल्लाह ने किसी का हिसाब लिया तो कोई पास नहीं होएगा।
कोई कामयाब नहीं होएगा, उसका हिसाब इतना सख्त है। तो दोस्तों ये यहाँ तक शेख साहब ने हमें बताया, ये एपिसोड जो है वो 3 पार्ट में करेंगे। तो अभी ये जो अहमियत इतनी बताई है, तो यहाँ पे हम लोग ये पार्ट जो है एपिसोड इसको ख़त्म करते हैं और इसका दूसरा एपिसोड हम लोग नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। और आगे ईद मिलादुन नबी के बारे में और शेख साहब जो भी उन्हें नॉलेज है वो हमें बताएंगे हवालों के साथ। और तो हम अभी इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं और आप सबको ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन शेख साहब एक चीज़ ये है कि ईद मिलादुन नबी मनाना ये तो हक बात है, ठीक है, लेकिन उसको किस तरीके से मनाना, जैसे लोग आज डीजे लेके चलते हैं, डांस करते, तो सब गलत ही है। ईद मनाना, खुशी मनाना, इस्लाम ने मनाना। खुशी मनाने के इनकार नहीं किया, नहीं, लेकिन कोई भी काम करो, खुशी मनाओ या गम, शरीयत के दायरे में मनाओ। अच्छा खाना बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, गरीबों की खाना मदद करो, खिलाना बहुत बड़ी बात है। सबसे बेहतरीन अनाथों की काम मदद करो, खाना अनाथ खिलाना, लोगों की, खाना बेवाओं की खिलाना। मदद करो, गरीबों सबसे की मदद बेहतरीन करो। वो है, शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं चलेगा। तो हमारी ये गुजारिश है कि जो लोग मतलब ये गुमराह होके ये जो मनाते हैं, जिससे मतलब ये एक गलत मैसेज बने जाता वहाँ है। तक मतलब कैसा आएगा कि शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। सादगी खुशी होनी मनाओ, चाहिए, बहुत खुशी का दिन खुशी है। मनाओ, दौलत दिए और गरीबों को दो। जो इतनी बड़ी शख्सियत, अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ी शख्सियत है तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अगर अपने आप को चेक करो, इंसान के वहाँ बेटा पैदा होता है तो 3-3 हज़ार रुपए की मिठाई बांटता है, 3,000 रुपए की मिठाई बांटता है बराबर। अब तुमने अगर 3,000 रुपए की मिठाई बांटी, तुमने अब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन तुमने 500 रुपये गरीबों को दी, तकसीम की है। अल्लाह पूछ लेगा खाली यही कि तेरे बेटे की पैदाइश में 3,000 की मिठाई बांट ली, मेरे महबूब की पैदाइश के ऊपर तुमने 500 रुपये। चलो जवाब दो तो क्या करोगे? उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, नुक्ता नवाज जरूर है, नुक्ते को आफ्ताब वो बनाता है, किसकी वजह से? अपने हबीब की वजह से। तो जो मतलब जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान मुबारक है, तो हम उसकी तो बरोबरी नहीं कर सकते, तो कम से कम मैं बोलता उसके कुछ परसेंट तो हम उनकी शान के मुताबिक ये ईद मिलाद मनाएं, ठीक है, अच्छे कपड़े पहने, लोगों की मदद करें, यतीमों की मदद करें, बेवाओं की मदद अच्छा करें, खाना बना खास। के गरीबों को खिलाए। ये सब काम है और यही काम मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। हाँ, पसंद। ठीक है, तो दोस्तों यही काम करें और दूसरे एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और इस एपिसोड को हम लोग वापस से चालू करेंगे। तो आप सबको ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, शेख साहब की तरफ से, टीम सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इसे मनाने की तौफीक अता फरमावे। दिल में सच्ची खुशी महसूस करो, बेटा पैदा होता है जैसी खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी महसूस करो। हाँ, ये तो मतलब उससे महसूस करो। पूरी कायनात के मालिक को अल्लाह ताला ने भेजे थे, ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो, सबसे दुरूद शरीफ बेहतर पढ़ो, तो वो सबसे बेहतर है। तो अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा जो जानकारी, तो इससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। सलाम।